अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आवां मेज़बान फयाज़ कुरैशी। नाज़रीन, मुल्क में जिते रोज़ नवा इशू क्रिएट कया वञनि था उते नवनि सूबनि जो जेको इशू आहे उनखे बि तूल वठण जी कोशिश कई पई थी वञे। ख़ासि तौर ते अहिड़े क़िस्म जा इशू जेके सूबाई ख़ुदि मुख़्तारी जे मामले में न सिर्फ़ जेका रुकावट जो सबबु बणिजे नज़र अचनि था, बल्कि जेका सियासी हम आहंगी आहे उन में बि हिक ॿिए सां नाराज़गी वारो जेको अंसर आहे उहो पैदा करण जो सबबु बणिजनि था। त हिन वक़्तु कुझु अहिड़ी धुरियूं अहिड़ा तबका आहिनि जेके वसीलनि जी खोट जूं दावाऊं करण जे बावजूद बि इन हवाले सां जेके इंतज़ामी यूनिट वधाइण जो रिंगट कनि था। त इन मामले जे पुठियां इहो कहिड़ी रांद आहे, इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ख़ासि तौर ते जॾहिं मुल्क जो क़याम अमल में आंदो वियो त सिंध जी जेका रज़ामंदी या समूरनि जेका यूनिटनि जी रज़ामंदी सां मुल्क जो क़याम अमल में आंदो वियो, पर इहो तय कयो वियो हो त सूबनि जी रज़ामंदी खां सवाइ कंहिं क़िस्म जी जेका आइन में तब्दीली या इंतज़ामी यूनिटनि जे हवाले सां अॻिभराई न थींदी। पर हिन वक़्तु ॿीहर अहिड़े क़िस्म जा जेके कुझु तबका जेके आहिनि उहो रिंगट हलाइण जी कोशिश में मसरूफ़ आहिनि ऐं चाहिनि था त जेके सूबनि जे विच में जेका हारमनी आहे उनखे जिते नुक़सानु पहुचाइजे त उन हवाले सां कोशिशूं थियनि थियूं। त इन मख़सूस जेके माण्हू जेके अहिड़े क़िस्म जी मुंहुं मल्हाइनि था, छा अगरि जेकॾहिं मुल्क जे हवाले सां को अहिड़ो क़िस्म जो को स्टेटमेंट या को बयानु अचे थो त सूबनि जी जेका बाउंड्रीज़ आहिनि उन्हनि जे हवाले सां अगरि जेकॾहिं अहिड़ी का दुश्मनी नज़र अचे थी त छा इहा आइन या कानून सां इनराफ़ी न आहे। त इन हवाले सां ख़्यालनि जो जेको इन ते बहस मुबाहिसो कंदासीं। ख़ासि तौर ते सिंध काबीना जो अॼु इजलास थियो आहे जंहिंमें मुख़्तलिफ़ जेके काबीना जा 27 जे क़रीब जेके नुक़्ता हुया, जंहिंमें अहम जेको कंपोनेंट हुयो उहो सोलर मनसूबनि में 3 अरब रुपयनि जी जेका फ्रॉड जे हवाले सां जेको ज़िक्र थियो आहे। हिन में सोलर होम सिस्टम जेको प्रोजेक्ट लॻभॻि 18.8 अरब रुपए जो हुयो ऐं उहो मनसूबो जंहिंमें लॻभॻि 2,50,000 जेके मुफ़्त जेके सोलर किट्स आहिनि उहे मुहैया करण जे हवाले सां घटि आमदनी वारा जेके शहरी आहिनि उन्हनि खे किट मुहैया करणु हुयूं। त इन हवाले सां काबीना में इहो इंकिशाफ थियो आहे त 3 अरब रुपयनि जो जेको फ्रॉड थियो आहे ऐं इन हवाले सां जेके फ्रॉड थिया आहिनि त वॾे वज़ीर इन हवाले सां हुकुम जारी कया आहिनि। इहो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे मंशूर जो अहम कंपोनेंट हुयो, छाकाणि जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी पंहिंजे मंशूर में ऐलान कयो हुयो त जिते महांगी बिजली ऐं ख़ासि तौर ते जेका गैर रसद जे क़ाबिल जेका बिजली आहे उन सां अवाम परेशान आहे। सिंध जो अवाम छिती गर्मीअ में बिजली खां महरूम रहे थो। इन हवाले सां 0 खां 100 यूनिट ऐं या 0 खां 300 यूनिट ताईं जेको बिजली मुफ़्त ॾियण जे हवाले सां जेका अॻिभराई कई, जंहिंमें सोलर जो जेको कंपोनेंट हुयो। त इन हवाले सां प्रोग्राम में जेको जेका करप्शन जे हवाले सां अहिड़े क़िस्म जा मामला साम्हूं अचनि था, इन सभु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं ई रजिस्ट्रेशन जे हवाले सां काबीना जेको फ़ैसिलो कयो आहे जंहिंमें डिजिटाइज़ेशन जो सिलसिलो जेको आहे उन ते अॻिभराई थी रही आहे। त इहो डिजिटाइज़ेशन जो जेको सिलसिलो आहे उन में ज़मीन जा जेके हक़ आहिनि उन्हनि जो रिकॉर्ड उनखे कंप्यूटराइज़ करणो आहे। त इन में लाॻीतो तसलसल सां देरि थिए थी। इहो इशू बि हिन प्रोग्राम जो अॼु हिसो हूंदो ऐं ख़ासि तौर ते गुलिस्तान जौहर में बाड़ो जेको गटर में किरण वारो मामिलो थियो ऐं उन ते तमामु हिकिड़ी हाइप क्रिएट थी। ज़ाहिर मासूम गुलनि जहिड़ा ॿारड़ा लॻभॻि जेको हिन साल दौरान 20 खां वधीक जेके ॿार आहिनि उहे पंहिंजूं ज़िंदगियूं गटरनि जी जेका नज़र करे न सिर्फ़ु शहीद थी चुका आहिनि बल्कि उन्हनि जूं जानियूं ज़ाया थियनि। त उन्हनि वालिदनि जे मथां छा गुज़रंदो, इंतज़ामी जेका कोताही आहे। अॼु शर्जील मेमन साहिब असेंबली में पंहिंजी स्टेटमेंट ॾिनी ऐं इन हवाले सां पंहिंजो ज़िक्र कयो त जेके अमलदार जेके कोताही जा ज़िमेदार आहिनि उन्हनि जे हवाले सां ज़िमेदारी फिक्स कई वेंदी, पर हमेशह इहा ॻाल्हि थींदी आहे उन ते अमल नथो थिए। इन्हनि समूरनि इशूज़ ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे टेलीफोन लाइन ते ज्वाइन कयो आहे सिंध हुकूमत के तर्जमान मुस्तफ़ा बलोच साहब। मुस्तफ़ा साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जी फैजान साहब, शुक्रिया। मुस्तफा साहब, ये जहां से मैंने टॉपिक शुरू किया था कि मुल्क में वसाइल की कमी के हवाले से भी बात होती है, जब NFC अवार्ड की बात आती है तो वफाक की जानिब से ये मामला सामने आता है कि तमाम हिस्सा जो है वफाक का वो सूबों को मुंतकिल होता है और वफाक के पास बजट नहीं बचती। हालांकि 4 हिस्से जो है वो 65-66% के करीब जो है वो रकम में हिस्सेदार होते हैं, मगर उसके बरक्स वफाक जो है वो तकरीबन 34 या 33% के करीब जो है वो अपना शेयर रखता है, जिसमें उनके ज़ाहिर जो अखराजात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ये जिक्र किया था इंतखाबात के दौरान कि जो वफाक के पास सूबाई खुद मुख्तारी के बाद जो महकमे हैं वो मुंतकिल करने चाहिए। 350 अरब से 500 अरब रुपए की ये रकम का इजहार किया गया कि ये सूबों को मुंतकिल होनी चाहिए। तो ये फिर दोबारा एक सिंधी में एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, रिंगट। ये इंतजामी यूनिट्स का मामला फिर उभारा जा रहा है। कौन है ऐसे लोग जो चाहते हैं कि हारमनी सूबों के बीच में जो है वो भी खराब हो, सूबे के अवाम के बीच में जो मोहब्बत का एक रिश्ता हो उसको फिर छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फैजान साहब,
پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جو ہے وہ موقف ہمارا یہی تھا کہ 18ویں ترمیم جو ایک بہت بڑا ایک تحفہ تھا صدر زرداری کی طرف سے عوام کو، اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ تمام صوبوں کو ایک جو ان کے وسائل تھے، جو جائز وسائل تھے جو ان کو ملنے چاہیے تھے، وہ ان کو ملتے گئے، میسر ہوتے گئے، اور اس سے صوبوں میں ایک قسم کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے خود مختاری سامنے آئی، جس میں آپ نے دیکھا کہ ظاہر ہے ہر صوبہ وہاں پہ ڈفرینٹ ڈائنامکس ہوتے ہیں، پولیٹیکل ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ کسی صوبے میں کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہے، کسی میں کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت چل رہی ہے، کے پی کے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بلوچستان میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو جب اس میں ہم 18th امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں، اس سے صوبوں کو جو وسائل میسر ہوتے ہیں، اس سے پھر لوگوں میں ایک جو ہے وہ ایک جو ان کو جو ان کا رائٹ ہے، جو ان کا حق ہے، وہ صوبوں کو ڈائریکٹلی مل جاتا ہے. اب اگر اس میں کوئی چیز کہیں نہ کہیں بہتر کرنے کی اگر بات ہے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن مزید صوبوں کی باتیں جو کرائی جاتی ہیں یا کی جاتی ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا کوئی جو ہے گراؤنڈ ریئلٹی سے کوئی لنک نہیں ہے، اور یہ جسٹ ٹو کریٹ اے پولیٹیکل نوائز، آئی تھنک اسی لیے اس طرح کی باتیں کرائی جاتی ہیں، کی جاتی ہیں، اور ایشوز کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں سندھ ہے، سندھ جیسا سندھ تھا، سندھ ہزاروں سال سے سندھ ہے، سندھ رہے گا، اور سندھ کے اندر جو ہے وہ لوگوں میں کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لوگ خوش ہیں. اور باقی جہاں تک بات رہی، آپ نے کہا کہ جو کیوں کر رہے ہیں، تو اس کا جواب تو میں نہیں دے سکتا کیوں کر رہے ہیں. وہ ظاہر ہے ایک جو پولیٹیکل ہارمنی کی آپ بات کر رہے تھے صوبوں کے بیچ میں، وہ شاید اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کر رہے ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ باشعور ہیں، ان میں پولیٹیکل میچر ایسی چیزوں کو جو ہے وہ سیریس نہیں لیں گے، اور ان چیزوں کی وجہ سے ایک جو ہارمنی کریٹڈ ہے امنگ دی پروونسز وہ خراب نہیں ہو. اچھا، لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے اسے مزید بہتر کرنے کے حوالے سے بھی بات چیت سامنے آئی ہے. خاص طور پر اگر صوبائی ایشو جو اگر اٹھتا ہے یا جو یونٹ بنانے کی جو باتیں سامنے آتی ہیں، تو وہ زیادہ تر ایسے طبقے کرتے ہیں جن کا لسانی سیاست سے تعلق ہوتا ہے. خاص طور پر کراچی میں ایم کیو ایم اس طرح کی سیاست کرتی ہے، کیونکہ جس طرح ایم کیو ایم کی جو صورتحال ماضی میں 22 اگست کے بعد پیدا ہوئی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، آج بھی نظر آ رہا ہے کہ جو قیادت ہے وہ آپس میں ظاہری طور پر تو ساتھ بیٹھے نظر آتے ہیں، مگر اندر میں ان کے مابین جو ہے اختلافات نظر آتے ہیں. جب کوئی ایسی ان کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ان میں بھی قیادت کے حوالے سے علیحدہ ایک نعرے بازی کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. تو آرٹیکل 140 میں پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو مزید بااختیار کیا جائے، اور بلکہ چیئرمین صاحب تو یہاں تک بھی کہہ چکے ہیں کہ سندھ میں جو لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ ہے وہ دیگر صوبوں سے بہتر ہے. تو اس تمام معاملے کے باوجود اس طرح کی باتیں جو کی جاتی ہیں، سمجھتے ہیں کہ کیا امینڈمنٹ مزید ہونی ہے، کیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے اس میں بہتری کے حوالے سے گنجائش ابھی جو ہے اس پر نظرداری کی جا رہی ہے؟ فیضان صاحب، میں سمجھتا ہوں جو بلدیاتی نظام سب سے بہتر اور سب سے مؤثر جو اگر ہے کسی صوبے میں، وہ سندھ میں ہے. اور میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں نا، آپ بتائیں مجھے پنجاب میں کوئی بلدیاتی سیٹ اپ ہے؟ نہیں ہے. کیوں الیکشنز میں اتنا وقت انہوں نے جو ہے وہ ڈیلے کیا، کیوں تاخیر کی، اور باتیں جو ہے وہ بڑی بڑی کرتے ہیں وہاں سے، لیکن عملی کام پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے، عملی کام سندھ حکومت نے کیا ہے. آپ دیکھیں، آپ مجھے بتائیں پشاور میں میئر کا نام کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون ہے وہاں پہ، کون نہیں ہے. تو وہاں پہ بلدیاتی نظام لانے کی ان کی خواہش ہی نہیں ہے، وہ کبھی بھی گراس روٹ پہ اختیارات نہیں دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جو گراس روٹ تک جو ہے وہ پاورز دیتی ہے، اور اس پہ پھر ظاہر ہے ہم پہ کرٹیسزم بھی پھر کیا جاتا ہے، لیکن ہم اس کرٹیسزم کو بھی پازیٹیو لیتے ہیں، کیونکہ ہم عوامی نمائندے ہیں، ہم عوام سے آئے ہیں، ہم لوگ عوام کو جواب دیں ہیں. تو اسی طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جہاں جہاں مزید بہتری کی گنجائش ہوگی ہم بہتری اس میں لے کے آئیں گے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا سٹیپ تھا جو بلدیاتی الیکشن سے پہلے ہی ہم نے جو ہے ایک ترمیم کے ذریعے پراپرٹی ٹیکس کا جو معاملہ تھا وہ بھی ہم نے لوکل باڈیز کو دے دیا تھا. تو مطلب یہ امپاورمنٹ کی بات ہے نا. جو امپاورمنٹ کی چیزیں ہیں آپ کو دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس میں سر فہرست نظر آئے گی.
اور باقی دیگر جماعتیں صرف اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور باتیں جس طرح وہ کرتے ہیں تو وہ اسی سلسلے میں ہیں آگے. باقی تو کام کے لحاظ سے تو میں کہیں نہیں دیکھتا کہ کسی دیگر جماعتوں کا مقابلہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے. اچھا مصطفیٰ صاحب، ظاہر ہے جس طرح ہم آرٹیکل 140A کی بات کی ہم نے جو بلدیاتی نظام کے حوالے سے، مگر جو انتظامی یونٹ کے حوالے سے جو بات سامنے آئی اس میں ظاہر ہے جو طبقات ہیں پہلی مرتبہ جو پنجاب سے نکل کر وہ سندھ میں آئے ہیں، وہ طبقات وہ اس طرح کی ایجیٹیشن چلا رہے ہیں، تو سمجھتے ہیں ان کے پیچھے بھی کوئی قوت ہے، یا وہ زیادہ تر جو طبقات نظر آ رہا ہے ان کا تعلق پنجاب سے، مگر وہ اپنے پنجاب کی جو ڈائیورشن کی جو بات ہے وہ وہاں کی بات نہیں کرتے، وہ یہاں آ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو کچھ ایسے لگتا ہے کیا ان کے پیچھے بھی کوئی قوت ہے؟ دیکھیں یو نیور نو، بٹ ایک قسم کی ہپوکریسی ہے کہ آپ جس صوبے سے آئے ہیں اور یہاں پہ آ کے پھر آپ بات کریں اس طرح، یہ منافقت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس کو بہت اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ہم اس چیز کو انشاءاللہ ایکسپوز بھی کریں گے. اور بلا وجہ ہم اس وقت ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. فیضان صاحب، چیئرمین بلاول صاحب کا ویژن اور ان کا مشن یہی ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو ہم کسی طریقے سے بہتر کریں، پاکستان کی فورن پالیسیز کو ہم اچھی طریقے سے ریفلیکٹ کریں باہر ملک میں، کہ ہم ایک اسٹیبلائز پوزیشن پہ ہم جا رہے ہیں، اور ایک ہمارے جمہوریت کا جو سلسلہ ہے وہ بھی مزید اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. یہ کچھ میں کہوں گا کہ کچھ ایسی نادان سیاسی دوست ہیں جو جہاں ان کی گراؤنڈ ریئلٹی میں پوزیشن کم ہوتی جا رہی ہے اور گراس روٹ میں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی پولیٹیکل اسٹرینتھ کمزور ہوتی جا رہی ہے، تو وہ اس طرح کے شوشے چھوڑ دیتے ہیں جس سے پھر کچھ دنوں تک وہ میڈیا کی زینت بن جاتے ہیں، لیکن اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا. الٹیمیٹلی جو عوامی طاقت ہے وہ ہم انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کاوشوں سے، محنت سے ضرور گراس روٹ تک لوگوں تک وہ تمام بنیادی مسائل جو حل کرنے ہیں وہ بھی ہم حل کریں گے، اور لوگوں کو جو وسائل فراہم کرنے ہیں وہ بھی ہم فراہم کریں گے انشاءاللہ. اچھا مصطفیٰ صاحب، قیام پاکستان میں سندھ کا ایک بڑا رول ہے، جو قرارداد پاکستان پیش کی وہ بھی سندھ نے پیش کی، اور اپنی جو ساورنٹی ہے اس کو ایک صوبے کی حیثیت سے رکھنے کے حوالے سے جو ہے وہ تعین ہوا تھا. تو اس طرح کی اگر جو لوگ صوبے کی باؤنڈریز کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ملک کے خلاف اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ زمرہ خطرناک حد تک جاتا ہے، تو صوبائی باؤنڈریز کے حوالے سے بھی اس طرح اگر باتیں ہوتی ہیں تو نہیں یہ سمجھتے کہ اس طرح بھی کوئی قانون سازی ہونی چاہیے، ان لوگوں کو بھی کوئی راستہ روکنا ہونا چاہیے؟ دیکھیں فیضان صاحب، ان کا ایک ہی حل ہے کہ جو اس طرح کے جو عنصر ہیں جو بلا وجہ ایک ماحول ایسا بناتے ہیں جس میں سیاسی چپکلش پیدا ہو جاتی ہے، ان کو جتنا اگنور کیا جائے اتنا بہتر ہے، اور جتنا ہم پروڈکٹیو چیزوں پہ ہم فوکس کریں اور پروڈکٹیو چیزوں پہ ہم دھیان دیں اور ان پہ کام کریں تو یہ ساری چیزیں فزل آؤٹ ہو جائیں گی. یہ ایک قسم کا ایک جھاگ ہے جو بیٹھ جائے گا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مزید سندھ حکومت کی بھی بڑی منصوبے انشاءاللہ آنے والے ہیں جن سے عوامی خدمت بھی ہوگی اور عوام کو ریلیف بھی ملے گا، اور انشاءاللہ جو ہے وہ لوگوں تک یہ تمام چیزیں پہنچا دی جائیں گی. اچھا بلو صاحب، 27ویں ترمیم آ رہی تھی تو اس وقت بھی اس طرح کے جو ہے ایشوز اٹھائے گئے اور لوگوں میں جو سندھ کا ایک ماحول ہے اس میں ٹینس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. اب پھر 28ویں ترمیم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے جو معاملات آ رہے ہیں اس میں 18ویں جو ترمیم جو ہے اسے ریپیل کرنے کی باتیں، پھر جو اختیارات ہیں صوبائی خود مختاری کے وہ بھی واپس لینے کے حوالے سے باتیں سامنے آ رہی ہیں. کچھ محکمے ان کے حوالے سے بھی بات آئی ہے کہ وفاق اپنی جو ہے وہ کسٹڈی میں لینا چاہتا ہے دوبارہ. تو یہ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کی جو پالیٹکس چل رہی ہے، اس طرح کے مغالطے پیدا کیے جا رہے ہیں، تو اس تناظر میں نظر آ رہے ہیں کہ واقعی 28ویں جو ترمیم ہے اس کے لیے جو ہے پیش بندی کی جا رہی ہے، لوگوں کو الجھایا جا رہا ہے. اس طرح کے معاملات پہلے بھی ظاہر اٹھائے گئے، جس طرح کالا باغ ڈیم کا بھی اٹھایا جاتا تھا، تو اس دفعہ بھی کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا 27ویں ترمیم میں بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ ریزرویشنز رکھی ہیں، ان چیزوں کو ہم نے بہتر طریقے سے پھر پٹ اپ کیا، اور وہ جو پاس بھی ہوا ہے اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہے جو کہ میرے خیال میں ٹھیک ہے. باقی جو بھی چیزیں تھیں، باقی ہم نے عوامی جہاں تک باتیں ہیں جو جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹینڈ کلیئر رہا ہے اس پہ ہم نے
अपना एक स्टैंड रखा, और इंशाल्लाह आगे भी जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐवानों में बैठे हैं। हम लोग, हमारे नुमाइंदे जितने भी हैं ऐवानों में, वो अपनी बुनियादी, हमारा फोकस यही है कि हम अवाम की जो ताकत है और उसी के ज़रिए हम आए हैं, और उन्हीं को हम इंशाल्लाह मजबूत रखेंगे, क्योंकि हमें अवाम को जवाब देना है। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ये कोई भी ऐसे मामला होते हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी ताकत बन के जो है वो लोगों की नुमाइंदगी करेगी। अच्छा मुस्तफा साहब, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, मैं ब्रेक से लौट के फिर इन इश्यूज को कंटिन्यू करना चाहूंगा। जिस तरह हमने शमसी तवानाई के हवाले से सोलर पैनल का जिक्र किया, उस पर भी बातचीत करेंगे। नाज़रीन हिकिड़ी नंढी साई वठी मोटी था अचूं ऐं ॿीहर कंटिन्यू कयूं था प्रोग्राम खे। वठूं था शॉर्ट ब्रेक। ओके प्रोग्राम में ॿाहिरि भलीकार असां ॻाल्हि ॿोल कई थे जेको ख़ासि तौर ते अहिड़ा इशू क्रिएट कया वञनि था जंहिंमें सूबे जे विच में, सूबे जे आवाम जे विच में जेका मोहबत वारो जेको माहौल आहे उनखे ॿीहर उनखे तशनगी, नाराज़गी वारो उनसर जेको पैदा करण जी कोशिशि कई वञे थी। ज़ाहिर जॾहिं आइन में तरमीम जे हवाले सां इशू साम्हूं अचनि था त डाइवर्शन्स जो जेको हिकिड़ो रस्तो शुरू थिए थो, ऐं मुख़्तलिफ़ इशू खड़ा कया वेंदा आहिनि ऐं तवजा हटाइण जे हवाले सां कमु करणो ॿियो हूंदो आहे। मुमकिन आहे 28वीं तरमीम जे हवाले सां जेके ॻाल्हियूं थियनि थियूं, माण्हुनि खे अहिड़े क़िस्म जी जेका मालूमात ॾियणु जंहिंमें माण्हू इहो परेशान थियनि त हिन तरमीम जे ज़रिए पुराणा जेके इख़्तियार आहिनि उहे रिपील थींदा, या सूबाइत वारो जेको इशू या यूनिटनि वारो इशू छॾे करे माण्हुनि खे डाइवर्ट करण जी कोशिशि कई वेंदी। ज़ाहिर इहो असांजी सियासत जो हिकिड़ो तरीक़ेकार हुयो, जमहूरियत जो हुस्न आहे। ज़ाहिर मुख़्तलिफ़ इशूज़ जंहिं ते ॻाल्हि ॿोल ज़रूरु थींदी आहे ऐं थियणु खपे, पर जेका रज़ामंदी जेसिताईं न थींदी, जेका असेंबली जी मंज़ूरी न थींदी, तेसिताईं कानून तब्दील नथो थी सघे। ज़ाहिर बहरहाल हिन इशू ते काफ़ी ॻाल्हि ॿोल कईसीं, पर अॼु सिंध काबीना जो इजलास थियो, उनजो बि ज़िक्र कयोसीं प्रोग्राम में। जेका सोलर मनसूबनि में जेका करप्शन जे हवाले सां ज़िक्र थियो, जंहिंमें लॻभॻि 3 अरब रुपयनि जे हवाले सां इंकिशाफ थियो त जेके सोलर पैनल ॾियण जे हवाले सां जेका अख़बाराई थी, हुन में मुख़्तलिफ़ जेके ऑर्गेनाइज़ेशन्स आहिनि उन्हनि पारां जेका करप्शन कई वई, काबीना में इन हवाले सां वॾे वज़ीर न सिर्फ़ु नोटिस वरितो बल्कि इहा हिदायत कई त जेका जुलाई 2025 ताईं इन मनसूबे खे मुकमल थियणो हुयो। इन हवाले सां जेके ख़ासि तौर ते जेके तंज़ीमूं आहिनि, इन्हनि जे ज़रिए प्रोग्राम जेको हलायो वेंदो, ऐं इहे सोलर प्लेट्स मुख़्तलिफ़ बैराड़ी जा इलाइक़ा हुजनि या शहर जा इलाइक़ा हुजनि, ज़िलनि जी बुनियाद ते जेका इहा तक़सीम थींदी, त लॻभॻि इहो 18.5 अरब रुपए खां वॾो इहो हिकिड़ो मनसूबो आहे। ऐं NRTC बि इन हवाले सां जेका अॻिभराई कंदे हुकूमत खे इहा ऑफर कई आहे त 1 लख जेके यूनिट्स जेके आहिनि उहे हो ॾियण जे हवाले सां बि अॻिभराई कंदा, ऐं ख़ासि तौर ते हुन में 2,50,000 जेकी यूनिट मजमूई तरह सां इहा जंहिंमें माण्हुनि खे ॾियणा आहिनि। हिन में ऑफ ग्रिड ऐं ऑन ग्रिड जेके मनसूबा आहिनि, जंहिंमें चार्जर, कंट्रोलर, पंखो, LED या इहे जेके इन प्रोग्राम में हिसेदारी जेका आहे मुख़्तलिफ़ यूनिट्स जी आहे, त जेके तंज़ीमूं आहिनि या जेके NGOs आहिनि उहे इन हवाले सां जेका माण्हुनि खे इन पंहिंजे जेका सोलर जेको मनसूबो आहे उन जे ज़रिए हुकूमत जो जेको मैनिफेस्टो आहे उन जे तहत जेका आहे इहा फ़राहमी कई वेंदी। इहो हिकिड़ो इंकिशाफ वॾो आहे। मुस्तफ़ा बलोच साहब असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। मुस्तफ़ा साहब, जिस तरह आज काबीना के इजलास में सोलर मनसूबों की जो बातचीत हुई, उसमें ये इंकिशाफ हुआ है काबीना के सामने कि 3 अरब रुपयों का जो है वो फ्रॉड हुआ है। तो किस तरह ये हुकूमत के साथ भी हाथ हो रहे हैं, और दूसरी कि अभी ये मुख्तलिफ NGOs की तरफ से ये मनसूबे फ्राहम करने थे, मगर जो पैनल जो मंगवाने थे या जो मैंने मुख्तलिफ आइटम्स जिनका जिक्र किया, NRTC भी ने भी इस हवाले से ऑफर की हुकूमत को कि वो ये तमाम जो सोलर के पैनल्स और जो LED पंखे और चार्जर ये तमाम सामान जो है वो फ्राहम करेंगे, बल्कि साथ साथ वो कोई 25,000 के करीब यूनिट्स जो हैं वो मुफ्त भी हुकूमत को देंगी। तो क्या समझते हैं कि ये एक मैनिफेस्टो का एक प्लान है, उसमें भी लोग फार्जरीज कर रहे हैं, तो हुकूमत ने इस हवाले से एक्शन किस तरह समझते हैं कि लिया भी है या नहीं लिया, या लेने का इरादा भी लगती है? इस तरह के लोग हमेशा फ्रॉड करते हैं और मैनिफेस्टो जो है पार्टी का उसको भी तबाह करते हैं। देखिए, ये मैनिफेस्टो तो हमारा है, और इंशाल्लाह इस मैनिफेस्टो को हमने नेशन वाइड जो है वो इम्प्लीमेंट करने का इरादा रखा है। जब इंशाल्लाह वजीर आजम बिलावल साहब आएंगे, इंशाल्लाह मनसब संभालेंगे वजारत उज़्मा का, तो आप देखेंगे ये मुल्क भर में हम एक बड़े स्केल पे इस प्रोग्राम को हम लेके आएंगे। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की, सिंध में ये प्रोग्राम लाने की कोशिश की, उसमें लोगों को ये
मुस्तफीद हुए हैं लोग इस प्रोग्राम से, लेकिन जहां जहां अगर कोई ऐसी चीजें आएंगी, देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि कोई भी ऐसी अगर कोई चीज हाईलाइट होती है तो वो कैबिनेट में डिस्कस होती है, ये आपको कहीं नहीं नजर आएगा। कोई, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि कोई भी सूबा कभी भी कोई ऐसी चीज हाईलाइट कर ही नहीं सकता, कोई ऐसी चीज को लाएगा ही नहीं। हम उस पे बात करने से हिचकिचाते नहीं है, उस पे हम उसको सामने लाके उस पे जो भी जिम्मेदार होंगे उस पे जाहिर है उस पे कार्रवाई होगी और उस चीज को सामने लाया जाएगा। कोई चीज छुपाई भी नहीं जाती, मीडिया से भी नहीं छुपाई जाती, पब्लिक से भी नहीं छुपाई जाती। तो दैट शोज के सीएम साहब का एक जो इनिशिएटिव है कि एक ट्रांसपेरेंसी हो, लोगों को हर चीज जो है उनके सामने हो, और जो हमें जो आवाम का टैक्स का पैसा है वो आवाम तक लगे, उसमें कोई भी ऐसी चीज जो है वो उसमें कोई इसमें गलती ना हो। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो भी चीजें होंगी वो क्लियर होंगी। उसमें अगर कोई मामला है तो उसको भी अवाम के सामने रखा जाएगा, उस पर अमल भी किया जाएगा, और कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसी कोई मामला होते हैं तो उस पर कार्रवाई भी इंशाल्लाह की जाएगी। अच्छा मुस्तफा साहब, जो मरकजी कॉन्ट्रैक्टर है उनकी जानिब से जाली दस्तावेजात जो हैं वो जमा कराने की जो है वो शिकायत हुई थी, और उसमें खासतौर पर नामालूम या गैर दस्तावेजी आलात जो है उस पर भी बड़ी रकम जो है वो खर्च करने की बात हुई। वज़ीर आला साहब ने हुक्म भी जारी किया और अवामी फंड का तहफ़्फ़ुज़ और एहतसाब यकीनी बनाने के हवाले से उनका कहना था कि मुकम्मल ऑडिट की जाए, तहकीकात की जाए, और मुलविस कंपनियां जो हैं उनको ब्लैक लिस्ट करने के हवाले से उन्होंने हुक्म जारी किया है। हम देखते हैं ज़्यादातर इस तरह के अहकामात जारी होते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह कोई वाक़या हो तो उस पर यह होता है कि वज़ीर आला साहब ने नोटिस ले लिया, वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस ले लिया, हम नोटिस लेने का सुनते हैं, मगर वो फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए, जो सज़ा होनी चाहिए, किसी को सज़ा होती हुई नज़र नहीं आती, लोग भूल जाते हैं, इश्यूज होते हैं। अब इतना बड़ा फ्रॉड अगर कोई करता है तो उनको ये सज़ा क्यों नहीं होती या सज़ा से बच क्यों जाते हैं? देखें, मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि इस तरह की कोई भी अगर कहीं पे भी कोई डिस्क्रिपेंसी होती है, कोई वैसे मामला होते हैं, वो किसी भी प्रोविंस में किसी भी आप देखेंगे कैबिनेट में डिस्कशन में आता ही नहीं है। जब ये बात डिस्कशन में आ रही है तो आप इस बात से मुतमईन रहें कि इस पे एक्शन भी होगा, और हर उस चीज पे एक्शन होगा जहाँ कोई ना कोई गलती हुई हो या इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज नजर आए। तो ये रेस्ट अश्योर्ड कि ये चीजें जो है वो पब्लिक के सामने भी आएंगी और इस पे एक्शन भी होंगे। और ये सबसे पहली बड़ी बात ये कि ये इस चीज को एक हाईलाइट करना, ये इटसेल्फ शो करता है कि गवर्नमेंट की कमिटमेंट है और गवर्नमेंट सीरियस है इस मामला पे, और आवाम को जो सहूलियात जो वादे किए हैं वो इंशाल्लाह पूरा करने का इरादा है हमारा। अच्छा मुस्तफा, सिंध कैबिनेट सूबे में एक जो लैंड मैनेजमेंट को मुकम्मल तौर पर जदीद बनाने के हवाले से फैसला किया है। माजी में हमने देखा कि पंजाब के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनको इस तरह की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और सिंध की तमाम जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड था उनके हवाले भी किया गया था। अब ये इशू दोबारा आज काबीना में भी आया और उस हवाले से ई ट्रांसफर का निज़ाम जो है उस पर पेशरफ्त करने के हवाले से मंजूरी दी गई है। मगर इस मंसूबे में जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उन्होंने सखर IBA यूनिवर्सिटी को डिजिटल लैंड रिकॉर्ड सिस्टम तैयार करने और नाफिज करने का काम सौंपा है, और पायलट मरहले में डेटा एंट्री तकरीबन मुकम्मल होने के हवाले से वज़ीर सिंध को ब्रीफिंग दी गई थी। तो जो पहले पंजाब के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये जिम्मेदारी दी गई थी, तो क्या उन्होंने ये काम मुकम्मल नहीं किया, फिर दोबारा IBA सखर को इस हवाले से जिम्मेदारी दी गई है? हम तकरीबन कोई 10 साल से ज़ायद अरसा है, बल्कि इससे भी ज़ायद कहें कि हम सुनते आ रहे हैं, मगर ये रेवेन्यू रिकॉर्ड का जो इशू है वो मुकम्मल नहीं हो पा रहा। नहीं, इस पर बिल्कुल कोशिश पूरी की जा रही है कि इसको डिजिटलाइज किया जाए, और इस पे हम 100% इस पे अपनी एफर्ट्स भी कर रहे हैं, और CM साहब पर्सनली इस पे अब काफी सीरियस हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे जल्द जो है ना इस पे हतमी फैसले भी हो जाएंगे और चीजें अमली तौर पे जो है वो एग्जीक्यूट कर दी जाएंगी, क्योंकि यही है फ्यूचर, और इसी तरह जो है ना चीजें आगे चलनी है। अब पेपर वर्क का काम कम होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक मामलात हैं, जो डिजिटलाइज चीजें हो रही हैं, उससे जो है वो हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट पे होती है, सब चीज लोगों के सामने होती है, कोई इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होती है। तो ये बहुत एक पॉजिटिव एक अमल होगा, और इससे जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत एक किस्म का इनकलाबी अमल होगा। इससे जो है वो लोगों को जो उनकी जो इश्यूज आते थे मामलात में वो नहीं आएंगे, और लोगों को उसमें काफी सहूलत मैसर होगी। जी अच्छा, काबीना में इस हवाले से जो जब मामला सामने आया तो ये भी जिक्र हुआ कि सिंध में जमीन की रजिस्ट्रेशन एक पेचीदा कागजी अमल है, उससे निजात और मुतअद्दिद इदारों की शमूलियत और बदउनवानी के जो वाक़यात थे उनको रोकने के हवाले से जो है ये नया निज़ाम
बेहतर साबित होगा। हम अक्सर अपने मोबाइल पर, अपने सोशल टूल्स पर देखते हैं आईडीज हैक हो जाती हैं, फिर इस तरह ये होता है कि हमारी आईडीज के अलावा जो हमारा जो डेटा होता है वो भी चोरी हो जाता है। ये डिजिटल निज़ाम आने के बाद समझते हैं कि हम अपनी ज़मीनों को, अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड को जो है वो महफूज कर सकेंगे। माजी में ये हुआ है कि जो पेपर वर्क होता था, जो डॉक्यूमेंट्स होते थे, वो जला दिए जाते थे। तो ये समझते हैं कि जो फेरगेर होती है वो उसे रोकने में हम कामयाब होंगे? डेफिनेटली होंगे, और ये इस पे जो है वो जाहिर है इसकी जो भी हाइंड साइड है उस पर भी काम किया जाएगा, क्योंकि बहुत ही एक सेंसिटिव मामला है। इस पे कोई लूप होल्स नहीं होंगे, इस पे चीजें बहुत सेफ होंगी, प्रोटेक्टेड होंगी, और सारे प्रोटेक्शंस के जो भी जो एक मेजर्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए काम किया जाएगा। ऐसे बिल्कुल आप इस चीज में मैं समझता हूँ कि आपके व्यूअर्स को भी मैं कहना चाहूंगा कि इसमें मुतमईन रहें। इंशाल्लाह ये जो भी चीज़ आएगी इसमें एक गारंटीड जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें क्लियर की जाएंगी, और एक प्रोटेक्शन का जो एक सिलसिला है डेटा का और सारी चीज़ों का वो भी उस पर रखा जाए। जी, थैंक यू। अच्छा मुझसे आखिरी बस एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि कराची में वाकया हुआ है गटर में डूबने के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह मैंने आर्टिकल 140A की बात की, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने की बात की, मगर फादर ऑफ द सिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, और फिर शहर में इस साल के दौरान मासूम बच्चों की हलाकतों की तादाद 20 से ज़ायद हुई है। तो ये जो गुलिस्तानी जौहर में एक बदकिस्मत वाकया पेश आया है, इल्ज़ाम तराशी होती है कि ये टाउन दूसरी पार्टी का है, और फिर चलो ठीक है ये तमाम चीज़ें मराहल आ जाते हैं, इसके बावजूद फिर मशीनरी मुहैया नहीं हुई, बच्चे की डेड बॉडी निकालने में जो है वो जो अफसरान थे उन्होंने जिम्मेदारी जो है वो अख्तियार की। मैंने पहले भी तस्करा किया कि शजील साहब जो है वो उन्होंने असेंबली में पॉलिसी बयान भी दिया, उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत भी की और कहा कि जो मुरतकिब अफसरान होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो समझते हैं ये कोताहियां क्यों होती हैं? पीपल्स पार्टी के पास अब लोकल गवर्नमेंट है तो जिम्मेदारी भी जायद आयद होती है। देखें, पहले पर तो मैं इस जो वाकया है इसकी मैं जितनी मजम्मत करूं कम है, और मेरी सिंसियर हमदर्दी है उस फैमिली के साथ, उन वालिदैन के साथ जिनका बच्चा जो मैं समझता हूँ शहीद कहा जा सकता है बिल्कुल, और उसको एक मासूम बच्चा था और उसके लिए हमारी पूरी हमदर्दी है। मैं कहूँगा कि मतलब इसमें कोई अल्फाज नहीं है इस हवाले से। वी आर गिविंग आवर हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिली, बट हैविंग सेड दैट, देखें कराची के कुछ डायनामिक्स हैं विच आई थिंक मैं चाहूँगा कि मीडिया के तवज्जुह से लोगों को पता चले। यहाँ पे बात की जाती है कि मिनोल के ढक्कन नहीं है तो ये नहीं है, तो हर चीज़ का जिम्मेदार जो है वो मेयर कराची है, और मेयर कराची क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो एक सॉफ्ट टारगेट बन जाता है कि उसको आप क्रिटिसाइज करें। कराची में काफ़ी जो है टाउन्स दीगर जमातों के हैं, और जहाँ टाउन्स की बात आती है तो टाउन्स खुद मुख्तार हैं, उनको बजट दिया जाता है। एवरी डेवलपमेंट जो भी वो करते हैं उसके लिए उनको अच्छी खासी तादाद में बजट दिया जाता है। मगर वर्षा के पास इस दुख घड़ी में जाने के लिए भी मेयर साहब जा सकते थे, अफसरान भी जा सकते थे, ये बड़ी शिकायत सामने आई। आई थिंक वो जाएंगे, बिल्कुल वो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि वो भी, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की है। इज ऑल्सो वेरी सैड व्हाट हैपेंड, बट पॉइंट इज कि ये जो चीज मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ कि जो टाउन्स हैं उन टाउन्स की एक अपनी डेवलपमेंट फंड्स होते हैं जिनको वो यूटिलाइज नहीं कर रहे, जिसपे हमने बात काफी हद तक उनको, क्योंकि ज़ाहिर है हम एक लिमिट तक उनको प्रेशराइज कर सकते हैं, एक लिमिट तक उनको गाइड कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली द टाउन्स आर आंसरेबल टू देयर ओन पार्टी। वो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट जान के भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली, क्योंकि पब्लिक और शायद मीडिया को इन चीज़ों पे इतनी क्लैरिटी नहीं है, तो वो अल्टीमेटली ब्लेम जाता है सारा मेयर की तरफ। जो टाउन्स आप देखेंगे कि जहाँ पे ये इश्यूज आ रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा कि वो टाउन्स जमात इस्लामी के हैं या वो पीटीआई के हैं। अब वहाँ पे जो हम इस पे भी नहीं जाते, हम जाना नहीं चाह रहे, हम इस वक्त ये वक्त नहीं इन बातों का। मैं समझता हूँ कि ये उनके जख्मों पे जो लवाहिकीन उनके जख्मों पे मरहम रखने का वक्त है, लेकिन जस्ट टू पुट द फैक्ट स्ट्रेट, ये बात भी हकीकत है कि वहाँ पे जब काम नहीं करते तो उन चीजों की जिम्मेदारी भी उनको जान लेनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने काम ना करें, जो आपको वसाइल दिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से और मेयर की तरफ से, और आप वो नहीं लगा रहे और वहाँ लोगों की बात हो रही है, फिर आप बोलें कि भाई ठीक है सॉफ्ट टारगेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो भाई मेयर की तरफ जो है ना आप सारे तोपों का रुख रखें। ये अनफेयर है। आई थिंक
जहां हाँ इसके बावजूद मेयर कराची ने एक पोर्टल नंबर रखा जिसके जरिए लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां आपको कहीं लगे कि भाई अगर कोई मिनोल में जो है वो रिंग नहीं है या उसका अगर ढक्कन नहीं है तो आप कॉल करें, देयर एंड देन केएमसी का वाला आके वहां पे फिक्स करके चला जाएगा, जितने भी हो वो, चाहे किसी का भी टाउन हो, कोई भी टाउन हो, रिगार्डलेस ऑफ दैट। बट जहां टाउन्स आपके अंडर आते हैं, मैं समझता हूँ दीगर जमातों को भी देखना चाहिए, कुछ मुनाफत कम करनी चाहिए, इन चीजों पे जरा अपनी जिम्मेदारी भी लें। आप इलेक्शन लड़के आए हैं, आपको टाउन्स मिले हैं, अगर आपको इख्तियार मिला है तो प्लीज एक्ट रिस्पॉन्सिबली, अपने काम करें और उन चीजों पे अगर कहीं आपकी गफलत है उसको भी माने। हर चीज का इल्जाम लगाना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है, और इन चीजों पे फिर सियासत करना वो तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ही गैर मुनासिब है। मैं इस वक्त बताना नहीं चाह रहा था ये सारी बातें, लेकिन मैं समझता हूँ अवाम के लिए, लोगों के लिए और मीडिया के लिए, मीडिया को तो खैर सब पता है, ये एक चीज जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि कुछ चीजें कराची में बाइफरकेट हुई हैं, और कराची का मेयर है तो उसका मतलब ये नहीं कि सारे टाउन हमारे हैं। यहाँ पे काफी हद तक जो है वो टाउन्स जमात इस्लामी के और पीटीआई के भी हैं, तो उनमें अगर वो काम नहीं कर रहे तो दे शुड बी ऑल्सो क्वेश्चन, लेकिन नहीं किया जाता। तो ये एक बात है। बाकी मैं समझता हूँ कि वो जो फैमिली है उनके साथ हमारी पूरी पार्टी की, पूरी जमात की, हमारी क़यादत की, हम सब की हमदर्दी है, और हम इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं, और इंशाअल्लाह जो है वो हमारी जो है वो कोशिश होगी कि उनको उनसे ताल्लुक भी हो, उनके साथ मुलाकात भी हो, सारी चीजें हम करेंगे, और ऐसे वाकयात आइंदा ना हो इसके लिए ग्रैंड उनकी रोकथाम की कोशिश हम करेंगे, क्योंकि जो नीचे टाउन्स हैं आई थिंक दे आर नॉट डूइंग दैट रोल। वो अपना जो जमात, दीगर जमातों के मैं समझ रहा हूँ, जो जमात इस्लामी और पीटीआई के टाउन्स हैं, हमारे टाउन्स तो हर जगह पे जहाँ पे भी जहाँ हैं वो ग्राउंड पे भी हैं, काम भी कर रहे होते हैं, सुबह शाम लगे हुए हैं अपनी यूसीज में और यहाँ पे टाउन्स में। बाकी जो पीटीआई और जमात इस्लामी के टाउन्स हैं इनकी शिकायतें बहुत आ रही हैं, बहुत आ रही है, ठीक है। लाइक करने की कोशिश करते हैं कि भाई ठीक है भाई अब टाउन्स हैं, अब उनको हम कितना क्रिटिसाइज करें, लेकिन जब हम देखते हैं कि वो हर अपने गलत अमल का जो है ना मलबा हम पे डाल रहे हैं, मलबा नहीं डालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मुस्तफ़ा बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जिन जो ज़म्मो आहे उन्हनि खे बि कमु करणु घुरिजे, ऐं ॾुख ऐं अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे, सियासत न थियणु घुरिजे, छाकाणि जो जिन जे घर में जनाज़ो खॼे थो उन्हनि खे मुश्किल खे मुंहुं ॾियणो पए थो, ऐं हू जंहिं ॾुख में आहिनि ज़ाहिर उन ॾुख में सभिनी खे उन्हनि सां ॾुख वंडण बि घुरिजे। जंहिंजा ॿार जेके जिन जी ज़िंदगी ज़ाया थी उन्हनि वीचारनि सां जेको दर्द हूंदो उहो उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो वॾो हिकिड़ो मुश्किल मरहलो आहे। प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी थो पए थो, इजाज़त ॾींदा अला भाई।